राम राम प्यारे साथी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे और अपने पेपर की तैयारी जमकर कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोज़ाना तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी और यूपी पुलिस प्लस एमटीएस की भी इसके अंदर ही हो रही है। तो हम लोग इस तैयारी को और बेहतर कैसे बना सके, उसके लिए तो हम लोग रोज़ाना प्रयास करते ही हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हम लोग कर रहे हैं इतिहास को रोजाना कर रहे हैं, अच्छी बात है। आज हम लोग इतिहास में एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नया टॉपिक कौन सा है? हम लोग मध्यकालीन इतिहास तक आ चुके हैं। मध्यकालीन इतिहास में हमने देखा था कि मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कैसे होती है, कैसे अरबी लोग या बोलें कि अरब के लोग भारत प्रवेश करते हैं, कैसे वो लोग आते हैं, फिर अपने यहाँ पर जो शासन करना स्थापित कर देते हैं। फिर उनके बाद कुछ वर्षों बाद अरब चले जाते हैं। उनके बाद कोई और विदेशी आक्रमण में आते हैं जो कि भारत पर आने के बाद फिर आक्रमण करते हैं। उनको हम कहते हैं तुर्क आक्रमण। क्या बोलेंगे? तुर्की लोग। पहले अरबी लोग आए, फिर आएंगे तुर्की लोग। अब आए तुर्की लोग, तो तुर्की लोगों के बारे में आज हम जानेंगे कि तुर्क व्यक्ति कैसे भारत पे आए और कैसे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, कैसे कैसे उन्होंने यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करी और कैसे कैसे भारत में अपने घुसते चले गए अंदर की ओर। एक मिनट दोस्त, कैसे कैसे उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करी, कैसे कैसे भारत के अंदर प्रवेश करते चले गए, ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में जुड़ जाइए, एक कॉपी पेन हाथ में लेके बैठ जाइए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि भैया वीडियो आ चुकी है, इस वीडियो में ये चीज़ बताई गई है और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर गजनी वंश के बारे में। गजनी वंश के बारे में कि गजनी वंश कैसे भारत पर शासन करता है, कैसे एक शासक था जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने कैसे भारत पर 17 बार आक्रमण किए, आक्रमण करने का कारण क्या था उसका, क्यों वो आक्रमण कर रहा था। उनमें से एक आक्रमण जिसको हम लोग बहुत सब अच्छे से जानते हैं, 1025 का सोमनाथ आक्रमण। क्या बोलेंगे? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। तो वो आक्रमण कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या उसने लूटा वहाँ से, सब चीज़ें हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जुड़ जाइए वीडियो के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आपसे बोलूँगा नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब की, अब मैं लास्ट में बोलूँगा आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब की। तो करते रहिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक केयर बोल रहा हूँ, सॉरी। चलिए, अब हम लोग दोस्त, ये किसी ने शायद परमानेंट मार्कर से लिख दिया, कोई बात नहीं। आज हम लोग दोस्त क्या करेंगे, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर सबसे पहले शासन क्रम, कि भैया शासन क्रम कैसे हुआ, तुर्क लोग कैसे कैसे शासन इनका हुआ है, तुर्क के बाद कौन से शासन आए, फिर उनके बाद कैसे कैसे शासन इनका बढ़ता जाए। तो हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से इनको जानेंगे, इनका नाम जानेंगे, फिर उसको हम उसी टॉपिक वाइज हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, सभी वंशों को हम लोग पढ़ते हुए कवर करते हुए जाएंगे। तो आज ये बेसिक वीडियो है। बेसिक वीडियो में क्या है, आज हम वंशों के बारे में बात कर रहे हैं, तुर्क वंशों के बारे में। मध्यकालीन इतिहास हम लोगों ने कल की वीडियो में उसमें समझा दिया था सारा, तो जिसको नहीं पता उसमें जाके देख लो कि कैसे अरबी लोग भारत पर प्रवेश आए और कैसे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। अब हम लोग बात करते हैं वंश क्रम। क्या बोलेंगे? वंश क्रम। भैया कौन कौन से वंश यहाँ पे आते हैं? वंश क्रम, वंश क्रम के अंदर हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे लोग ये लोग आए। तो सबसे पहले एक ट्रिक है। ट्रिक कौन सी है? ट्रिक आप लोग कहेंगे गजनी गौरा गुड़ खाओ तसले में। कि हमने क्या कहा? हमने कहा कि गजनी गौरा गुड़ खाओ तसले में, सब लोग आ जाओ, एक ही तसले में बैठ जाओ आके। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने एक ही तसले में सबको बिठा दिया। गांव में नहीं तो तसला होता बड़ा जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी जाती है, तो उसी तसले में हमने क्या किया, गुड़ को रख दिया, भैया अब सबको बुलाओ, आ जाओ भाई। तो ऐसे ये सारे कहाँ आ गए? आप मान लो कि भारत एक गुड़ का तसला है, वो सारे कहाँ पर आ गए? भारत के अंदर आ गए। तो गजनी गौड़ा गुड़ खाओ तसले में सारे वंश यहीं पे आके टपक गए। क्या कहेंगे? गजनी गौड़ा गुड़ खाओ तसले में। तो क्या कहेंगे? गजनी गौरा गुड़ खाओ तसले में। अब ये बात करते हैं तो वंशक्रम क्या रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं गजनी। तो यहाँ पे कौन सा वंश आ जाएगा? गा से गजनी से आ जाएगा गजनी वंश। गजनी से कौन सा वंश? गजनी वंश। गा से गौरा से कौन सा वंश आएगा? तो आप कहेंगे गौरा से आएगा भैया गौरी वंश। कौन सा वंश? गौरी वंश। इस वंश को भी हम लोग पढ़ेंगे कैसे गौरी आया और कैसे पृथ्वीराज चौहान इन लोगों के बीच में युद्ध होता है। ओके, फिर गुड़ से गुलाम वंश। क्या बोलेंगे? गा से गुलाम वंश, गुलाम वंश।
गुलाम वंश को हम दिल्ली सल्तनत में ही पढ़ते हैं, तो ये क्रम वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे, यहाँ तक ये खत्म हो जाए, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाता है। ओके दोस्त, फिर बात करें खासे खिलजी वंश। खासे खिलजी, आज से बोला जाए, आज से कुछ नहीं है, ता से यहाँ से 3 वंश बंसे हैं। इससे क्या रहेगा, इससे आपके 3 वंश बंसे। ता से तुगलक वंश, क्या बोलेंगे, ता से तुगलक वंश, तुगलक। सा से सैयद वंश, सैयद वंश। और ला से सबसे महत्वपूर्ण लोधी वंश, क्या बोलेंगे, लोधी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत पर आखिरी वंश था। क्या कहेंगे, लोधी वंश। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत पर आखिरी वंश था। और ये जो मैं है ना, मैं का मतलब क्या है, मुगल वंश, जो कि मुगल अलग सल्तनत शुरू हो जाती है। मुगल वंश, ये कौन हो जाएंगे, ये मुगल होंगे, ये लोग मुगल की शुरुआत करते हैं। ओके दोस्त, तो ये हम लोग क्या जाना, ये क्रम जाना। ये भी एक क्रम कब से कब तक चला है, तो आप कहेंगे क्रम चलता है हमारा 712 से लेके, क्योंकि गजनी वंश कब आया, उससे पहले आया, तो 712 से लेके हम क्या कहेंगे, 712 से लेके हमारा क्रम चलेगा 1707 तक, क्योंकि इन सब वंशों को हम इसी शासनकाल के अंदर अंदर हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मुगल शासन आते हैं। मुगल को भी हम इसमें पढ़ेंगे। कुछ कमज़ोर शासक आए, इसको हम 2 भाग में भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 भाग कौन से रहेंगे, एक कहेंगे आप 712 से लेके 1526 तक। 1526 क्या रहेगा, 1526 में बाबर जब भारत में प्रवेश करता है, बाबर कौन सा रहता है, बाबर रहता है मुगल वंश से शासक। ओके तो ये हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। जनरली हम यहाँ से डिवाइड करते हैं। डिवाइड क्रम आपको कोई आवश्यकता नहीं जानने की आवश्यकता है आपको सिर्फ इन वंशों के नामक्रम, क्योंकि नाम क्रम वाइज कैसे बिठाया जाए। पेपर में एक इससे रिलेटेड एक प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न में बताया जाता है कि इन वंशों को क्रम में बिठाएं। बोलेगा कि दिल्ली सल्तनत के वंशों को क्रम में बिठाएं, या बोलेगा मुगल काल के वंशों को क्रम में बिठाएं। तो हम लोग क्रम में बिठाने की बात करेंगे सबको। तो गजनी, गौरा, गुड़खाव, तसले में ये सारे वंश यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तुर्क वंश, ये जो 2 रहेंगे, वो 2 कौन से रहेंगे, ये वाला और ये वाला, ये रहेगा तुर्क वंश। उसके बाद जो गुलाम वंश शुरू होता है, गुलाम, खिलजी, सैयद और लोधी। ये दिल्ली सल्तनत पे 4 से 5 वंश है, 5 वंश रहेंगे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। गुलाम वंश के शासन करने वाले 5 वंश रहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मुगल। मुगलों को हम लोग आगे जानेंगे। तो चलिए बोल दीजिए वी आर रेडी भैया, हम लोगों ने यहाँ तक जान लिया। अब बढ़ जाइए आगे। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं इस वंश के शासक के बारे में। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, इसको मैं क्लियर कर दूँ। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, है ना, फिर मैं आगे बढ़ते हैं, फिर जानते हैं चीज़ों को विस्तार से। अब हम लोग एक एक वाइज क्रम वाइज यहाँ तक हो चुका है। अब हम एक एक शासक को जानते चलेंगे, क्या बोलेंगे, सॉरी, एक एक वंश को जानते चलेंगे, और एक एक वंश के एक एक शासक को जानते चलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं गजनी वंश के बारे में। गजनी वंश, तो भैया गजनी वंश जो है उसको हम लोग जानते हैं तुर्क वंश के नाम से। क्या बोलेंगे, तुर्क। इन्हीं को हम इसी वंश को हम लोग किस नाम से बोलते हैं, आप कहेंगे इसी वंश को हम तुर्क नाम से भी संबोधित करते हैं। कोई डाउट, बोलेंगे भैया नो डाउट। नो डाउट मतलब डाउट नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप डाउट में रहो। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो भैया डाउट है, क्लियर करूंगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वंश के संस्थापक। भैया हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। जब हम लोगों ने पढ़ने की शुरुआत करी थी, जब हम लोगों ने क्या प्राचीन इतिहास को शुरुआत किया थी, तो हम लोगों ने जाना था कि भैया किसी भी वंश का, अगर किसी वंश की स्थापना होती है तो उसको स्थापित करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होता है। और उस व्यक्ति को हम किस नाम से जानते हैं, अपनी भाषा में हम कहेंगे पापा के नाम से जानते हैं। उसके फादर तो कहेंगे उसके पापा। तो भैया इस वंश के, गजनी वंश के पापा कौन है, तो आप कहेंगे गजनी वंश के पापा हैं अलप्तगीन। क्या बोलेंगे भैया, इस वंश को जो स्थापित किया है, वो स्थापित करने की श्रेय किसको जाता है, तो आप कहेंगे भैया इस वंश को स्थापित करने का श्रेय जाता है अलप्तगीन को। अलप्तगीन ने इस वंश को स्थापित करा था। अलप्तगीन भैया कहाँ से आया था, तो आप बोलेंगे अलप्तगीन बगदाद के खलीफाओं ने इसको भेजा था यहाँ पे। क्या बोलेंगे, बगदाद के खलीफाओं में के खलीफा। क्या बोलेंगे, बगदाद के जो खलीफा थे उन्होंने इसको यहाँ पे भेजा। इसको भेजा तो भेजा, पर इसके भेजे में भेजा नहीं भेजा कि भैया यहाँ पे जाइए कुछ ऐसा काम करिए जो अच्छा हो। ये भाई साहब आते कुछ कार्य नहीं करते। उसके बाद
अलपतगीन का कुछ महत्वपूर्ण कार्य है नहीं, सिर्फ इसको भेजा तो भेजा, पर इसके भेजे में भेजा नहीं भेजा। फिर उसके बाद एक व्यक्ति आया जिसका नाम है सुबुक्तगीन। क्या बोलेंगे? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। क्या रहेगा दोस्त? आप कहेंगे सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन क्या था? सुबुक्तगीन था दास। किसका दास? बोलेंगे अलपतगीन का दास। और दोस्त भारत पर हम बात करें, सुबुक्तगीन ने क्या किया? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति था। क्या बोलेंगे? भारत पर जो आक्रमण करने वाला था वो प्रथम व्यक्ति था। भारत पर प्रथम आक्रमण, तुर्की बोला आक्रमण बोले तो तुर्की, ऐसे नहीं बोले प्रथम आक्रमण, बोलेंगे तुर्की प्रथम आक्रमण। तो तुर्की प्रथम आक्रमण करने वाला तो ये था सुबुक्तगीन, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण करने वाला था। अब क्या हुआ? ये जो सुबुक्तगीन था कुछ वर्षों तक यहाँ पे आक्रमण करता है। क्या होता है कि एक दिन ये जाता है तो राजा किसके? राजा जयपाल से इसका युद्ध होता है। तो राजा जयपाल क्या करता है? राजा जयपाल इसकी हत्या कर देता है। क्या कहेंगे? राजा जयपाल ने इसकी हत्या कर दी। क्या कहेंगे? राजा जयपाल ने 998, क्या बोलेंगे? 998 में क्या करता है? सॉरी 986, 998 तो वो क्या बोलते हैं, गजनबी शासन करेगा, शासक बनेगा। क्या बोलेंगे? 1986 में क्या हुआ? युद्ध हुआ इन लोगों के बीच में। युद्ध में क्या होता है? युद्ध में राजा जयपाल इसकी हत्या कर देता है। क्या करता है? युद्ध में राजा जयपाल इसकी हत्या कर देता है। क्या करता है? हत्या कर देता है। अब भैया जब राजा जयपाल ने इसकी हत्या कर दी तो हत्या करने के बाद फिर क्या हुआ? इसका एक पुत्र था जिसके बारे में हम लोग महत्वपूर्ण बात करेंगे, और सबसे मायने में बोला जाता है बात उसके बारे में हम लोग करेंगे। किसके बारे में? इसके पुत्र के बारे में, सुबुक्तगीन के पुत्र के बारे में। सुबुक्तगीन का एक पुत्र था जिसका नाम था महमूद, पुत्र महमूद गजनी। महमूद गजनी, गजनी इसका नाम था। गजनी से वो मत समझना गजनी वो वाला नहीं भैया, गजनबी बोले या गजनबी बोले, गजनी फिल्म वाला गजनी नहीं समझ जाओ, गजनी फिल्म वाला गजनी नहीं भैया, ये दूसरा वाला गजनी है। ओके समझ जाओ, नहीं आप लोग फिर गजनी बन जाओ, पता चले हमने पूछा कुछ और बता कुछ रहे हो। भूलना नहीं बेटा, क्या बोलेंगे? भूलना नहीं है। ओके, ये महमूद गजनबी, जब इसको पता चलता है कि मेरे पिता की हत्या कौन कर देता है? राजा जयपाल। जब महमूद गजनबी को पता चलता है कि मेरे पिता की हत्या राजा जयपाल ने कर दी, जो कि भारत का राजा है, फिर ये क्या करता है? महमूद गजनबी भारत आता है अपने राज्य से। कहाँ से? तुर्क से। तुर्क से जब ये भारत आता है 1998, सॉरी 998 में, 998, कब बोलेंगे? 998, क्या बोलेंगे? 998 में शासक बना। क्या कहेंगे? 998 में यहाँ पे आके ही करता क्या? पापा की गद्दी को अपने हाथ में लेता है, शासक बनता है। जिसके पापा थे, जिसका नाम था, क्या कहेंगे? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन युद्ध में हार जाता है। सुबुक्तगीन युद्ध में जब हार जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु का बदला लेने के लिए कौन आता है? महमूद गजनबी। इसकी शॉट चलिए, अगर एक दो चीज़ बताना भूल जाऊँ तो वेरी सॉरी, अगर कोई डाउट रह जाए तो बता देना, अगर कोई चीज़ रह जाती है तो बता देना। हो सकता है कुछ चीज़ें नज़र से छूट जाए, वैसे तो छूटेगी नहीं, बट अगर छूट जाती है तो प्लीज़ बता देना, ज़रूर करूँगा, क्योंकि हम भी भाई साहब इंसान हैं, एक आधी चीज़ दिमाग से निकल जाती है। क्या बोलेंगे? 998 में क्या बना? शासक। 998 में जब शासक बनता है तो एक प्रण लेता है। क्या कहेंगे? ये एक कसम लेता है। कसम क्या लेता है? कि मैं भारत पर हर
वर्ष आक्रमण करूंगा। क्या कहता है कि भारत पर मैं हर वर्ष आक्रमण करूंगा। और इसके लिए ये क्या करता है, अब भारत पर ये 17 बार आक्रमण करता है। कितनी बार आक्रमण करता है? आप कहेंगे भैया ये भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। अच्छा भैया इतने ज़्यादा आक्रमण? हाँ भैया इतने ज़्यादा आक्रमण ये भारत पर करता है। और उन आक्रमण में से एक आक्रमण रहता है पैतपुर, जिसको हम जानते हैं सोमनाथ मंदिर के ऊपर। कब कब कहेंगे? 1025 का आक्रमण। अब भैया इसके आक्रमण के क्रम क्या रहेंगे? हम लोग आक्रमण के क्रम के बारे में बात करेंगे। क्या कहेंगे? आक्रमण इसने कितने किए? 1001 से लेके 1027 तक, 1027 तक ये आक्रमण करता रहता है। कितने बार? आप कहेंगे भाई 17 बार आक्रमण किए, 17 बार। आक्रमण किया। किस पर किया? आप कहेंगे भारत पर। क्या कहेंगे भैया? इसने किया कि 17 बार भारत पर आक्रमण किया। किस क्रोध में? क्रोध इसको इस बात का था कि इसके पिता की हत्या किसने कर दी? राजा जयपाल ने कर दी थी। तो इससे ये क्रोधित हो जाता है और ये कहता है मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने पिता की मृत्यु भारत पर हर बार आक्रमण करके लूँगा। तो कितने आक्रमण करता है ये भारत पर? तो आप कहेंगे भैया ये 17 बार आक्रमण करता है भारत पर। और 17 बार भी इसके महत्वपूर्ण आक्रमण होते हैं। क्या कहेंगे? 17 बार आक्रमण करता है, 17 बार आक्रमण करता है। उन आक्रमण को हम लोग भी जाने, थोड़े आगे जानेंगे। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। ये क्या था, क्या नाम था इसका? इसकी उपाधि, उपाधि क्या थी भैया? तो उपाधि इसकी कुछ एक दो उपाधि। क्या उपाधि? सुल्तान की उपाधि। क्या कहें? इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया इसने सबसे पहले कौन सी उपाधि ली? तो आप कहेंगे भैया इसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि ली, धारण करी। आप कहेंगे भैया धारण करने का मतलब क्या होगा? धारण करेगा क्या उसने ताजबाज पहन लिया? नहीं, उसने उपाधि ली कि अब मुझसे आज से इस नाम से भी संबोधित करोगे, सुल्तान कह के मुझे बुलाया करोगे। तो उसने सुल्तान की उपाधि ले ली। ओके दोस्त, सुल्तान की उपाधि धारण करी। अब ये सुल्तान की उपाधि इसे दी किसने थी? तो आप कहेंगे बगदाद का एक शासक था जिसका नाम था अल आदिल शाह बिल्ला। क्या कहेंगे? खलीफा। बगदाद के खलीफा से प्राप्त करी। क्या करेंगे? बगदाद के खलीफा से प्राप्त करी। क्या कहेंगे भैया? अच्छा भैया इसने बगदाद के खलीफा से प्राप्त करी। हाँ, बगदाद के खलीफा ने इसको उपाधि दी थी। ओके दोस्त, क्या कहेंगे? बगदाद के खलीफा का नाम क्या था? तो आप कहेंगे खलीफा का नाम था अल्लाह अल आदिल बिल्ला। क्या कहेंगे भैया? अल आदिल बिला। अल आदिल बिला से इसने खलीफा की उपाधि, सॉरी सुल्तान की उपाधि धारण की। उसने इसको उपाधि दी, इसने ले ली उपाधि। ओके, तो ये उपाधि लेने के बाद शासक बन जाता है। अब इसके कुछ अन्य नाम थे। अन्य नाम कौन कौन से रहेंगे? अन्य नाम मैंने ऊपर लिख दिया था। अन्य नाम क्या कहेंगे? यामिनी, यामीन। यामीन जो था इसका अन्य नाम था यामीन इद दौला, यामीन उद्दौला। और क्या उपाधि अन्य नाम था भैया? तो आप कहेंगे यामीन उद्दौला के बाद ये आप कहेंगे यामीन उल मिल्हा। अच्छा भैया इसकी उपाधि, हाँ भैया यामीन उल मिल्हा इसकी उपाधि होगी। और क्या कहेंगे? गाजी। गाजी की उपाधि इसने कब धारण की? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नहीं पता तो फिर बताना, कब बताऊंगा मैं। मुताशिक। ओके, तो ये इसकी उपाधियाँ रही हैं। ओके, अब बात करते हैं भारत प्रवेश कैसे किया। भारत तो आ रहा था, जब इसके पिता की मृत्यु हुई तो गुस्से में कहाँ आया? भारत। तो भारत जब आया तो कहाँ से आया? तो भारत ये वहीं से आया था जहाँ से कौन आया था? आप कहेंगे जहाँ से सिकंदर आया था। जहाँ से सिकंदर और सिकंदर की सेना ने प्रवेश किया था। कौन सा दर्रा? आप कहेंगे खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा? आप कहेंगे भारत ये प्रवेश करता है खैबर दर्रे से। खैबर दर्रे से आया। अच्छा भैया ये खैबर दर्रे से भारत में आ गया था? हाँ भैया खैबर दर्रे से भारत में आ जाता है। और भारत में आने के बाद ये क्या करता है? खैबर दर्रे में फिर अपना आक्रमण मचाना चालू करता है।
तो अब हम इसके अभियानों के बारे में बात करेंगे, कितने अभियान इसने किए, कहाँ कहाँ अभियान किए, और हमने जैसे बात करी थी इसने 17 अभियान किए। तो 17 अभियानों के बारे में हम लोग बात करेंगे। कॉपी पेन हाथ में लेके बैठे भाई, सबसे कह रहा हूँ, हाँ तुमसे भी कह रहा हूँ भाई, तुम सबसे कह रहा हूँ, सुन लो, कॉपी पेन हाथ में लेके बैठो। हम लोग कर रहे हैं गजनवी वंश, जो नए जुड़े हैं उनको भी बोल दूँ, हम लोग कर रहे हैं गजनी वंश। ओके दोस्त, अब हम लोग बात करते हैं इसके अभियान। अभियान महत्वपूर्ण है। कुल कब से कब तक आप बोलेंगे? कुल 17 बार। कब से कब तक आप कहेंगे? 1001 से लेके 1027 AD तक। शुरुआत में जो 1000 वाला था वो किसके साथ हुआ था? वो एक राजा जयपाल के साथ पहला आक्रमण था। आप शुरुआत करते हैं 1000 ईस्वी में क्या किया? ये 1000 ईस्वी में इसका पहला आक्रमण था। क्या कहेंगे? इसका पहला आक्रमण था। उम्र भैया क्या थी उसकी उस समय? तो आप कहेंगे भैया उम्र थी 16 वर्ष की आयु। कितनी वर्ष की आयु में इसको पता चलता है इसके पिता की मौत हो जाती है? आप कहेंगे 16 वर्ष की आयु में इसको पता चलता है कि इसके पिता की मौत हो गई। तो भैया इतना सा छोटा सा बच्चा क्या क्या कर लेगा भैया? पहले के बच्चे अलग ही होते थे, अभी के बच्चों में तो जुनून ही नहीं रहा कुछ करने का। आप भी कर सकते हो पर जुनून तो लाना पड़ेगा। क्या कहेंगे? इसका पहला आक्रमण था राजा जयपाल के खिलाफ। जब ये राजा जयपाल के खिलाफ आक्रमण करता है, ये कहाँ पर करता है? आप कहेंगे पेशावर में। पेशावर में आक्रमण किया। और दोस्त अब बात करते हैं पेशावर में सबसे पहले किसके खिलाफ आक्रमण किया? जिसने इसके पिता को मारा। किसने? राजा जयपाल ने। तो उसने क्या किया? राजा जयपाल को हरा दिया। राजा जयपाल को हराने के बाद उसने राजा जयपाल को छोड़ दिया। पर राजा जयपाल क्या हुआ? इससे बड़ा ही वो हो गया कि यार मैं इसे हार कैसे सकता हूँ। अंदर से बड़ा घुटता चला गया ये। जब खुद घुटने लगा अंदर से तो उसने क्या किया? एक दिन क्या हुआ? अपने आप को जलती चिता में इसने झोंक दिया, और जल्दी चिका में झोंकने के बाद इसकी मौत हो जाती है। तो इसने क्या किया? आत्महत्या कर ली। कायली की वजह से, बोलते हैं कायली हो गई भैया, गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? कायली बोलते हैं। तो कायली की वजह से इसने अपने आप को आगे में झोंक लिया और जल्दी चिता में इसने अपने आप को जला लिया। तो ये क्या हुआ? समाप्त हो गया। इसका किस्सा यहाँ से समाप्त होता है। फिर ये आक्रमण की भरमार करता है, फिर शुरुआत करता है आक्रमण की। भैया ये अच्छा नहीं है भारत के लिए, उस समय की बात कर रहा हूँ, पर हमें तो पढ़ाना है तो इसलिए थोड़ा करना पड़ेगा। पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जाना जाए तो ये अच्छा नहीं हुआ था उस समय भारत में। और ये जब आए ना तो उन्होंने बहुत लूट पाट मार काट मचाई है भाई। कहेंगे 1001 में राजा जयपाल पर आक्रमण किया। 1001 में फिर उसने क्या किया? राजा जयपाल, क्योंकि ये आक्रमण करता है, उसके बाद दूसरे जब आक्रमण उसमें आत्महत्या कर लेता। सॉरी मैं इसमें बता दिया, कोई बात नहीं। क्या करता है? 1001 में राजा जयपाल के खिलाफ आक्रमण किया। जब आक्रमण करता है 1001 में तो क्या करता है? इसमें राजा जयपाल हार जाता है, और हार के कारण ये क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। ओके, हार के कारण अपनी आत्महत्या कर लेता है, खुद मर जाता है। फिर हुआ 1005 में, 6 भी आएगा, 5। 1005 में कहाँ से किया? 1005 में किया इसने मुल्तान पर। मुल्तान की कौन सी जाति? तो अभी मुल्तान में करमाती जाति पर। कौन सी जाति? करमाती जाति पर। मुल्तान पर कौन सी? करमाती। करमाती जाति पर करता है। ओके, ये करमाती मुसलमान थे एक प्रकार के। फिर क्या किया? 1006 ईस्वी में क्या करता भैया? 1006 ईस्वी में ये फिर आक्रमण करता है। ये अब कहाँ किया भैया? 1006 में आप कहेंगे भैया इसने किया नांग, नगरकोट। कौन सा कोट भैया? आप कहेंगे नगरकोट मंदिर। कौन सा मंदिर? नगरकोट मंदिर। भैया ये कोई कोट नहीं है, एक मंदिर है। आक्रमण किया। अब ये बात करती है नगरकोट मंदिर कहाँ स्थित था? तो आप कहेंगे वर्तमान
हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वर्तमान HP आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश, तो ये वर्तमान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ले लो भैया एक बार इसकी शॉट, सॉरी, ले ले एक बार इसकी शॉट, सब लोग ले लिया। चलो क्लियर करता हूँ इसको। हम बात कर रहे हैं गजनी के अभियानों की। कौन से? महमूद गजनी के अभियानों की। महमूद गजनी ने अभियान क्यों किए थे बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, अभी बता के आया हूँ, भूल के तो समझे रहना भाई। भूल गए तो समझे रहे ना। क्या कहेंगे? महमूद गजनी के अभियानों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब आप बात करते हैं 1008 की, कि भैया 1008 में भी इसने कोई आक्रमण आक्रमण किया? हाँ भैया मैं बोल तो रहा हूँ इसने हर वर्ष आक्रमण किया, तो भैया 1008 में भी किया होगा, तो 1008 में भी किया। कुछ आक्रमण मैं छोड़ दे रहा हूँ, 17 के 17 बताना हमारे लिए मुश्किल है और आपके लिए भी पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं वो ही आक्रमण बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, सारे नहीं बताने हैं। क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंट वैसे सारे ही हैं, पर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये नहीं है। क्या बोलेंगे? आनंद पाल किसके खिलाफ? आनंद, राजा आनंद पाल के खिलाफ किया इसने। क्या किया? आनंद पाल को हराया। क्या किया? आनंद पाल को हराया, जो कि क्या कहेंगे, जो कि जयपाल का बेटा था। आनंद पाल कौन था? आनंद पाल जयपाल का बेटा था। किसका बेटा था भैया? आप कहेंगे आनंद पाल जयपाल का बेटा था, इसने आनंद पाल को भी हरा दिया। भैया तू हाँ तेरे पिता को हराया तो तुझे भी हराऊंगा, इसने ऐसा कह दिया। आनंद पाल ने कहा अरे बाप रे बाप मर गया रे। क्या कहेंगे? फिर उसके बाद 1000 कहेंगे 1014, 1014 में भैया कोई आक्रमण हुआ? हाँ भैया 1014 में भी आक्रमण हुआ, जो कि था थानेश्वर का आक्रमण। क्या बोलेंगे? थानेश्वर का आक्रमण। थानेश्वर का आक्रमण, थानेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा महादेव मंदिर? आप कहेंगे थानेश्वर महादेव मंदिर। अब ये बताओ कि महादेव मंदिर है कि रियल में महादेव मंदिर है, किस भगवान को समर्पित है ये मंदिर? तो आप बोलेंगे भैया ये तो कृष्ण जी को समर्पित है। कृष्ण भगवान किसको भैया? ये तो कृष्ण भगवान को समर्पित है। अच्छा जी, नाम तो श्री के वो शंकर जी का ले रहे हैं? नहीं, नाम शंकर जी का है, पर महादेव से मतलब ये नहीं कि महादेव जी का मंदिर होगा, नहीं, कृष्ण जी का मंदिर है ये। फिर भैया कौन सा आक्रमण हुआ? तो आप फिर कहेंगे फिर हुआ 18 में। 18 कौन सा? 1018, 2018 नहीं 1018। क्या कहेंगे? 1018। कहाँ पर किया? आप कहेंगे कन्नौज पर। कन्नौज पर किसके खिलाफ किया? राजा जयपाल। अच्छा भैया ये राजा जयपाल कौन सी है? ये गुज्जर के राजा जयपाल है। कौन? गुज्जर। ये राजा जयपाल गुज्जर के हैं। वो वाला तो सब खत्म हो चुका, उसने तो आत्महत्या कर ली। ये राजा जयपाल गुज्जरों के राजा हैं। ओके, तो इसके खिलाफ भी इसने आक्रमण कर दिया, जो कि कन्नौज पर शासन कर रहे थे। हम लोगों ने जब पढ़ा था ना त्रिपक्षीय संघर्ष, तो जाना था ना। फिर बात करते हैं कब? 19 की। अब बात करते हैं 19 की। तो 19 में एक युद्ध और हुआ, कालिंजर युद्ध। क्या बोलेंगे? कालिंजर। इसने कालिंजर पर भी क्या किया? आक्रमण करता है। कौन सा? कालिंजर। कालिंजर अभियान करता है। तो कालिंजर अभियान किसके खिलाफ करता है? तो आप कहेंगे चंदेल शासकों के खिलाफ। क्या कहेगा? चंदेल शासक। चंदेल शासक कौन था? तो आप कहेंगे विद्याधर। विद्याधर जो थे वो चंदेल शासक को हराया। कौन से शासक को हरा दिया? आप कहेंगे चंदेल शासक थे विद्याधर, उनको ये क्या करता है? हरा देता है। कब हराता है? 1019 में। फिर बात करते हैं 1019 की बात आता है, फिर 1025 की बात। कौन सी? 1025 सबसे इंपॉर्टेंट। 1025 इसको IMP लिख लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, हर बार बोल रहा हूँ। क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सोमनाथ मंदिर।
क्या बोलेंगे भैया, आप कहेंगे सोमनाथ मंदिर पर। ये कितना, ये आप कहेंगे इसका 16वां आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था, 16वां आक्रमण। अच्छा ये बताओ सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। अब आप ये काम आप लोगों का, सर्च करो कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, कमेंट करके बताओ मुझे सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। ओके, इतना तो कर ही सकते हो ना आप लोग, इतना नहीं कर सकते फिर तो यार नानत है तुम पर। नहीं यार तुम मेरे अच्छे बच्चे हो, कर दोगे, क्या कहेंगे, कर दोगे। फिर बात करें अंतिम युद्ध, जो अंतिम युद्ध हुआ वो कब हुआ, आप बोलेंगे 1027 में। अंतिम युद्ध भैया किसके खिलाफ किया, अंतिम युद्ध आप कहेंगे जाटों के खिलाफ। अच्छा भैया इसने जाटों को भी लड़ाया, हाँ भैया इसने जाटों के खिलाफ भी युद्ध किया। अच्छा भैया कोई बात नहीं, जाटों के खिलाफ इसने युद्ध किया और क्या किया, जाटों को पराजित भी कर दिया। जो जाट थे वो किस जाति से संबंध रखते थे, तो आप कहिए ये लोग रखते हैं खोकर जाति से। ओके भैया, खोकर जाति से। अब जब हम लोग आगे जानेंगे तो खोकर जाति के जो जाट थे इसकी हत्या करते, चाकू इसके पेट में क्या करते, पेट में भोंक देती है। चाकू जब इसके पेट में भोंकता है तो क्या होता है, हत्या। जाहिर सी बात है, चाकू किसी के पेट में घुसेगा तो मरेगा ही इंसान, जी तो जाएगा नहीं। 0 चांस बचते हैं, 0 नहीं बोल सकते, 10% चांस बचते हैं। अगर हॉस्पिटल पहुंच गए जल्दी से जल्दी तो बच जाएगा, नहीं तो निपट लिया, कहाँ पहुंच जाएगा, सीधा ऊपर। फिर करेगा हेलो नमस्ते हाउ आर यू क्या करेगा, हेलो नमस्ते हाउ आर यू, किससे, ऊपर जो बैठा है। ओके दोस्त, चलिए क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं 1030 की। 1030 में क्या होता है, 1030 में ये वापस जाता है। 1030 ईस्वी में, 1030 में क्या होता है, वापस जाने का मतलब क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ये मुल्तान, ये बोले सॉरी, ये तुर्क वापस जाता है। जब वापस जाता है फिर एक बार और आता है। एक बार आने के बाद क्या होता है, जब ये यहाँ से वापस जा रहा होता है तो इसकी हत्या कौन कर देता है, इसकी हत्या खूंखार जनजाति के लोग कर देते हैं। इसने क्या किया, गंगा घाटी पर पहला आक्रमण, ये था इसका गंगा घाटी पर पहला आक्रमण। पहला आक्रमण कब किया, तो आप कहेंगे 1000, क्या कहेंगे 1018 में। क्या कहेंगे 1018 में इसका पहला आक्रमण था गंगा घाटी पर। ओके, नो डाउट, नो डाउट। भी कवर कर लेते हैं यहीं पे, इसको मैं क्लियर करता, फिर यहीं पे इसको टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं, इसके दरबारी के बारे में जान लेते हैं एक जो चीज़ें, बस है ना। चलिए हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं गजनवी वंश के बारे में। तो दरबारी में भैया कौन कौन शामिल थे, तो दरबारी में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके बारे में लोग जानते हैं। दरबारी में महत्वपूर्ण व्यक्ति सबसे पहले फिरदौसी। आप कहेंगे भैया फिरदौसी, फिरदौसी का क्या कार्य था, तो आप कहेंगे फिरदौसी ने क्या किया, एक बुक लिखी, क्या लिखी, शाहनामा। कौन सी पुस्तक, नामा। और भैया शाहनामा आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो याद रखना जरूर से जरूर। कौन सी पुस्तक लिखी, आप कहेंगे शाहनामा। शाहनामा याद कर लेना, 2 बार कह रहा हूँ, 3 बार कह रहा हूँ, 12 बार कह रहा हूँ। शाहनामा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिरदौसी किसने लिखी, आप कहेंगे फिरदौसी ने। कश्मीर का कश्मीर का कश्मीर को कश्मीर को क्या कहा, कश्मीर को पृथ्वी कहा। कश्मीर को क्या कहा, पृथ्वी का स्वर्ग, पृथ्वी का स्वर्ग। इसने क्या बताया, इसने कहा कि कश्मीर जो है, कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है, कि यहाँ पे सारी सुविधाएं अच्छे, स्वर्ग की तरह इसने संबोधित किया कश्मीर को। क्या क्या, कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। शाहनामा को क्या और किस नाम जानते हैं, इसको हम ईरान का महाकाव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, ईरान का महाकाव्य। इसको हम और क्या कहते हैं, पूर्व का होमर।
क्या कहेंगे भैया, इसको हम और जानते हैं पूर्व का होमर भी कहते हैं। किसको, फिरदौसी को। क्या कहेंगे, फिरदौसी को। ओके तो फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहते हैं। फिर बात करें अल वरूनी, अल वरूनी क्या कहेंगे भैया, आप कहेंगे अल वरूनी। अल वरूनी ने क्या लिखा, आप कहेंगे अल वरूनी लिखेगा ताकीके हिंद। क्या कहेंगे, ताकीके किसने लिखा भैया, अल बरूनी ने लिखा ताकीके हिंद। और क्या लिखा, किताब उल हिंद, उल हिंद। तो ताकीके हिंद और किताब उल हिंद किसने लिखा, अल बरूनी ने। आप कहेंगे भैया अल बरूनी, अच्छा जी। तो फिर भैया उत्तबी ने क्या लिखा, तो आप कहेंगे उत्तबी ने भैया कुछ लिखा है। हाँ भैया, उत्तबी ने भी लिखा चचनामा। चचनामा का भैया क्या कहें, आप कहेंगे चचनामा का फारसी में अनुवाद किया है, चचनामा। अच्छा बताओ चचनामा किससे संबंधित है, क्या कहेंगे, चचनामा का फारसी अनुवाद। चचनामा का फारसी अनुवाद किसने किया, आप कहेंगे उत्तबी ने किया। तो भैया बैकाकी ने क्या किया, वैकी, तो वैकी ने क्या किया, तारीख ए सुबुत्तगीन। क्या लिखा, तारीख ए सुबुत्तगीन। तो तारीख ए सुबुत्तगीन कौन लिखता है, तो आप कहेंगे बैकाकी तारीख ए सुबुत्तगीन लिखता है। कोई डाउट, बोलेंगे भैया नो डाउट, डाउट इज क्लियर ऑलरेडी। अब जानते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, अगर कुछ है, कुछ नहीं बचा, सारा कुछ हमने जो करवा दिया है, सारा कुछ हमने करवा दिया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग गजनी वंश को पूरा कवर कर चुके हैं। गजनी वंश के बारे में हम लोग सब कुछ जान चुके। गजनी वंश कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे इसके शासक आए, कैसे कैसे मोहम्मद गजनी जो था उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो आक्रमण हो जाता है सोमनाथ आक्रमण हो जाता है, कब का, 1025 का। बस ये इसके इम्पोर्टेंट थे। और इसके जो दरबारी थे जिसमें से अलबरूनी, फिरदौसी, ओके, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्तबी और बैकी, ये इसके दरबारी थे, जिनकी कुछ पुस्तकें हैं। जैसे कि बात करें अलबरूनी की पुस्तक कौन सी रहेगी, तो आप कहेंगे अलबरूनी की पुस्तक ताकीके हिंद या किताब उल हिंद। फिर बात करें फिरदौसी की किताब, तो फिरदौसी की किताब शाहनामा, जिसको हम ईरान क्या बोलेंगे, ईरान का महाकाव्य भी कहते हैं। फिर बात करें उत्तबी, तो भैया उत्तबी ने क्या लिखा, तो आप कहेंगे उत्तबी ने लिखा चचनामा का फारसी में अनुवाद किया है। क्या किया, उत्तबी ने चचनामा का फारसी में अनुवाद किया। तो फिर ये बैकाकी ने तारीख ए सुबुत्तगीन, तारीख ए सुबुत्तगीन किसका, गजनी के पिता के ऊपर इसने कुछ लिखा। तो ये सब चीज़ें थी किसके बारे में, गजनी वंश के बारे में। शॉर्ट में हम लोगों ने एक बार में जान लिया सारी चीज़ें। उम्मीद है ये जो सारी चीज़ें मैंने समझाई क्लियरली आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। दिमाग में फिट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा रिपीट। एक बार दोबारा रिवाइज कराएंगे हम लोग, रिवाइज करने वाला दिमाग में फिट हो जाने वाला है। उम्मीद करूंगा जो चीज़ें समझाई क्लियरली समझ के आ गया, समझ में आ गया तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका परिवार है रोजगार सारथी, परिवार को आगे बढ़ाओगे, आगे बढ़ेगा। ओके, तो उम्मीद करूँगा सब कुछ अच्छा रहे होगा। अच्छा रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।